अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्से के आगाज़ में हाइमा खातून अपने पोते को उठाकर प्यार करती हैं और कहती हैं माशाल्लाह ये सेहतमंद बच्चा है। फिर वो बच्चा हलीमा को देती हैं। हलीमा भी उसे उठाकर प्यार करती है। फिर हलीमा पूछती है वालिदा के आरतुल अभी तक नहीं आए? हाइमा खातून कहती हैं वो आ जाएगा बेटी, तुम परेशान मत हो। फिर असलान भी कहती है इंशाल्लाह वो सब सही सलामत आएंगे। दूसरी तरफ वसूलियत भाग रहा था और अर्तुल और उनके साथी उसका पीछा कर रहे थे। कुछ देर बाद वसूलियत और उसके साथी घोड़ों के पास पहुंच जाते हैं और सवार होकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अर्तुल और उनके सिपाही वापस मुड़ जाते हैं। इसी दौरान अलियार शदीद जख्मी हालत में पड़ा था। तुर्गत और दूसरे सिपाही उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। सुल्तान अलाउद्दीन उसे चेक करके कहते हैं ये जिंदा हैं। इतने में अर्तुल भी वापस आकर बताता है कि वो कुत्ते भाग गए हैं। सुल्तान अलाउद्दीन एक तरफ चले जाते हैं। अर्तुल भी उनके पास चला जाता है और कहता है अल्लाह आप पर राजी हो सुल्तान, अगर आप ना आते तो ना जाने क्या हो जाता। सुल्तान कहते हैं अभी मुझे आप अबू मंसूर के नाम से बुलाओ अर्तुल साहब, हमने आपकी मदद की लेकिन अल्लाह ने आपको बचाया है, हम कबीले जाकर बात करेंगे। फिर अर्तुल अपने साथियों को कहता है जल्दी करो वापस कबीले की तरफ चलते हैं, जख्मियों को सहारा देकर रवाना हो जाओ। फिर वो वहाँ से चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो कबीले पहुँच जाते हैं। कबीले का ढोल बजता है और लोग इकट्ठे होने लगते हैं। अलियार को शदीद जख्मी हालत में ले आया जा रहा था। खवातीन भी ढोल की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती हैं। हाइमा खातून और असलान अलियार को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। असलान रोने लगती है और कहती है भाई आंखें खोलो, लेकिन अलियार बेहोशी की हालत में था। इतने में अर्तुल कहता है अर्तुक भाई, अलियार को फौरन शिफा खेमे में ले जाएं और बाकी जख्मियों को इसहाक देख लेगा। फिर वो उसे उठाकर खेमे की तरफ ले जाने लगते हैं। अर्तुल हाइमा खातून से पूछता है हलीमा कैसी है वालदा? हाइमा खातून कहती हैं सेहतमंद और खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है तुम्हारा, हलीमा भी ठीक है, जाओ जाकर उससे मिल लो। फिर अर्तुल अंदर हलीमा के पास पहुंच जाता है और हलीमा से मिलने के बाद अपने बच्चे को उठा लेता है और उसको प्यार करता है। फिर हलीमा कहती है आप कुछ मायूस लग रहे हैं। अर्तुल कहता है वसूलियत ने हमारे लिए जाल बिछाया था, अगर अबू मंसूर ना आता तो अभी हम मर चुके होते। दूसरी तरफ वसूलियत वापस अपने किले पहुंच चुका था और शदीद गुस्से में कहता है और कितनी दफ़ा हम लाशों के साथ वापस आएंगे, हम अर्तुल का सर कब उतारेंगे। इतने में उसका कमांडर आकर कहता है जनाब ये निकाया से एक कासिद आया है, ये कह रहा है कि इसके पास आपके लिए एक ज़रूरी मालूमात है। फिर कासिद कहता है शहनशाह की तरफ से खत है जनाब। वसूलियत कहता है शहनशाह और उसके खत पर लानत है। ये कहकर वो खत फेंक देता है। फिर कमांडर कहता है उसके आने के बाद हर चीज़ तब्दील हो गई, अगर वो ना आता तो हम बिल्कुल ना हारते। अबू मंसूर कहने को तो एक ताजिर है लेकिन उसकी असल शनाख्त एक मोहमा है। वसूलियत कहता है मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन वो एक ताजिर नहीं है बल्कि एक जंगजू है। मुझे लगता है कि वो सुल्तान के आदमी थे, वो किला लेने आए हैं, अगर हमने उन्हें ना रोका तो वो मजीद आगे बढ़ेंगे। कमांडर कहता है तो अबू मंसूर लाजमी सुल्तान का एक बेहतरीन कमांडर होगा। वसूलियत कहता है नहीं, वो कमांडर से भी ज्यादा अहम और ताकतवर आदमी है, हमें उसका पता लगाना होगा। कमांडर पूछता है कैसे पता लगाएंगे? वसूलियत कहता है आमतौर पर ताजिर हंजली बाजार में रहते हैं, हम वहाँ किसी को भिजवाएंगे। फिर कमांडर नीचे से शहनशाह का खत उठाकर वसूलियत को देता है और कहता है इसे पढ़ लें जनाब। वसूलियत खत खोलकर पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था सुल्तान अलाउद्दीन आजकल आम आदमियों के बेस में है। ये पढ़कर वसूलियत खुश हो जाता है और कहता है हमें अबू मंसूर की शनाख्त का पता चल गया है। कमांडर कहता है तो वो आदमी सुल्तान था? तुम गलत हो वसूलियत, वो ऐसा करने की जरूरत नहीं कर सकता। वसूलियत कहता है उसने ऐसा किया है, वो कारा जैसर किले को फतह करने से पहले उसे अपनी आंखों से देखना चाहता है, वो पहले भी ऐसा कर चुका है, लेकिन अभी हमें उसकी शनाख्त को यकीनी बनाना होगा और इसका एक तरीका है निकोलस। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन कायल कबीले के मरकजी खेमे में मौजूद थे और सुलेमान शाह की तलवार उठाकर देखने लगते हैं। इतने में अर्तुल भी वहां आ जाता है और कहता है यहाँ आकर आपने हमें शर्फ बख्शा है सुल्तान। फिर अर्तुल उन्हें बैठने को कहता है। बैठने के बाद सुल्तान कहते हैं आओ अबू मंसूर के साथ बैठो। अर्तुल उनके साथ बैठ जाता है। फिर सुल्तान कहते हैं काश कि ऐसे बुरे दिन मुझे सामने ना आना पड़ता। अलियार साहब कैसे हैं? अर्तुल कहता है उनकी हालत बुरी है सुल्तान। सुल्तान कहते हैं इंशाल्लाह वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, अल्लाह से कभी नाउमीद मत होना। इसके साथ एक अच्छी खबर है कि आपका बेटा पैदा हुआ है, अल्लाह उसे आप जैसा बहादुर आदमी बनाए। फिर सुल्तान पूछते हैं गार में क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताओ अर्तुल साहब। अर्तुल उन्हें निकाया वाले जासूस के बारे में सब कुछ बता देता है और फिर वह लॉकेट निकालकर सुल्तान के हवाले कर देता है। सुल्तान खंजर की मदद से उस लॉकेट को खोल लेते हैं। उसके अंदर एक छोटा सा खत पड़ा था। सुल्तान उसे पढ़ते हुए कहते हैं अर्तुल साहब, सुल्तान के महल में एक गद्दार है जो हमारी रियासत का आदमी है। खत पढ़ने के बाद सुल्तान खड़े होकर कहते हैं उन्होंने 2 दफ़ा मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे शक था कि मेरे महल में कोई गद्दार है
अब मुझे यकीन हो गया है। हमारी रियासत दो तरफ से हमले की जद में है और अब ये गद्दार भी पैदा हो गए हैं। मैं उसे जल्द या देर से तलाश कर लूंगा, लेकिन असल मसला कारा जैसर किला है। मैं यहाँ अपनी आंखों से कारा जैसर किले को देखने आया हूँ। इसके बाद मैं अपना हतमी फैसला करूंगा। अरतुल साहब, पिछले 5 दिनों से मैं अबू मंसूर के रूप में हूँ। मेरी फौजें मशरिक में जंग के लिए तैयारी कर रही हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे मशवरा करना चाहता था, क्योंकि आप इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अरतुल कहता है, आप हमारे खेमे में मेहमान बने सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, मेरी शिनाख्त राज में रखना ज़रूरी है अरतुल साहब। मैं हंदी बाजार के सराय महल में रहना चाहता हूँ, लेकिन अलियार साहब की बुरी हालत की वजह से आज रात मैं कबीले में गुजारूंगा, लेकिन आपके खेमे में नहीं, बल्कि मेहमानों वाले खेमे में। मैं नहीं चाहता कि किसी को शक हो। दूसरी तरफ अरतुल के सिपाही ये खेमे में मौजूद थे और अपने जख्मों पर पट्टियां वगैरह बांध रहे थे, लेकिन वो सब हैरान थे कि वो अबू मंसूर ताजिर कैसे हो सकता है। सब कहते हैं कि अबू मंसूर और उसके आदमी बहादुर जंगजू थे, वो ताजिर नहीं हो सकते। सामसा कहता है, हो सकता है तिजारत के अलावा उनका कोई और पेशा भी हो। तुर्गुत कहता है, चलो भाइयों, अपने जख्मों पर मरहम लगा लो, फिर आलियार भाई के लिए दुआ करते हैं। दूसरी तरफ आलियार बेहोशी की हालत में पड़ा था और हकीम अर्तुक उसका इलाज कर रहा था। इतने में असलहान और अरतुल भी वहां आ जाते हैं। असलहान रोने लगती है और कहती है, अर्तुक साहब, खुदा के लिए मुझे बताएं कि मेरा भाई जिंदा रहेगा। हकीम अर्तुक कहता है, इनकी हालत बुरी है असलहान खातून, हर चीज़ के लिए तैयार रहें, लेकिन उम्मीद मत छोड़ें। फिर अरतुल कहता है, आलियार भाई हर जंग में मेरी ढाल बने हैं, अल्लाह इन्हें सेहत याब करे, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने कबीले को संभालो जब तक ये पूरी तरह सेहत याब नहीं हो जाते। आलियार साहब ने आपको अपना नुमाइंदा बनाया था, आप ये सारा खून रायगाना जाने देना। आप ये बात याद रखें कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। दूसरी तरफ तुर्गुत कहता है, आलियार भाई ने बहुत सी जंगों में अरतुल साहब को मुसीबत से बचाया है। जब हम हफ्सा खातून को ले जा रहे थे तो आलियार भाई ने हमें बचाया था, और जब त्यों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था उस वक्त भी आलियार भाई आए थे। बामसी कहता है, पहले आलियार साहब और अब अबू मंसूर। तुर्गुत कहता है, अबू मंसूर सही वक्त पर आया है भाइयों, हम अरतुल साहब के मकसद के और ज्यादा करीब हो गए हैं। फिर सब सिपाही जोश में अहद करते हैं कि हम अपने भाइयों का इंतकाम लेंगे और कभी भी बुरी चीज़ों से नहीं घबराएंगे। फिर वो सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कारा जैसर में वसूलिया से कैतरीना के पास पहुंच जाता है और कहता है, आलियार बुरी तरह जख्मी हो गया है, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। अरतुल के साथ भी ऐसा ही होने वाला था, लेकिन इतने में कोई आ गया और उसने अपने आदमियों की मदद से उसे बचा लिया। कि कैतरीना पूछती है, कौन था वो? वसूलियस कहता है, ये तुम पता लगाओगी। मैंने उराल से सुना था कि कुछ अरसे पहले तुम उसके साथ कोनिया गई थी, क्या तुमने सुल्तान अलाउद्दीन को वहां देखा था? कैतरीना कहती है, हाँ मैंने देखा था। वसूलियस कहता है, तुम जानती हो इस बड़े मकसद में हम दोनों इकट्ठे हैं, तुम्हें हली बाजार जाना होगा। तुम वहां बेस बदल कर जाओगी और अबू मंसूर नाम के आदमी को तलाश करोगी और देखोगी कि क्या अबू मंसूर ही सुल्तान अलाउद्दीन है। अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत सी मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर लेंगे। कैतरीना कहती है, यह काम तो मेरे ऊपर छोड़ दो वसूलियस, मैं इंतकाम के लिए कुछ भी करूंगी। दूसरी तरफ काई कबीले में बामसी और अफसा अपने खेमे में मौजूद थे। अफसा बामसी के जख्म पर पट्टी बांध रही थी। बामसी कहता है, काश वो कमीना वसूलियस आलियार साहब की बजाय मुझे नुकसान पहुंचा देता। अफसा कहती है, इंशाल्लाह आलियार साहब ठीक हो जाएंगे, उस वसूलियस को अल्लाह ज़रूर सजा देगा। बामसी कहता है, अफसा खातून, अल्लाह मुझे उस दिन तक जिंदा रखे जब मैं वसूलियस का अंजाम अपनी आंखों से देखूं। अफसा कहती है, आमीन बामसी। और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।